Hello students, welcome to the Inspire Academy. I am Siddharth Vaskar and today I am discussing about the life processes. तो क्लास 10th का 5th चैप्टर है। तो मैं आज करने वाला हूँ क्या लाइफ प्रोसेस। तो एज यू नो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ क्या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो ये मैं कर चुका हूँ। इसमें क्या हो रहा था, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। ओके, तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो पहले वो वीडियो देखना, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं आज। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं क्या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होगा मतलब कि जो फूड लेंगे, जो जो एनिमल्स होते हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे। हम बोल सकते हैं एनिमल्स ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो एनिमल्स होंगे वो दूसरे प्लांट से लेंगे अपना फूड, या फिर किसी और अदर एनिमल से लेंगे। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, समझ में आया। तो हम बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हो रहा था वो हो रहा था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि जो प्लांट्स से वो खुद अपना फूड स्वयं बना रहे थे, मतलब वो खुद फूड बनाया, खुद कंज्यूम किया और दूसरों को भी प्रोवाइड कर रहे थे। बट अगर हम देखें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, तो जैसे एनिमल्स है, तो एनिमल्स क्या कर रहे हैं बेसिकली कि अपना फूड खुद नहीं बना रहे हैं, दूसरों से ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है तो वो तीन टाइप से हो सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये तीन टाइप के लिविंग बींग्स प्रेजेंट हो सकते हैं। पहला हो सकता है हर्बीवोर्स, सेकंड हो सकता है कार्निवोर्स एंड थर्ड ओमनिवोर्स। आइए हम एक एक से इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वाले को हम डिस्कस करते हैं क्या, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स क्या होंगे बेसिकली अगर हम देखें तो हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होंगे जो कि अपना जो फूड है वो पूरी तरह से प्लांट्स प्लांट्स से लेंगे। मतलब कि बोल सकते हैं कि हर्बीवोर्स आर प्लांट ईटर्स। हर्बीवोर्स आर प्लांट ईटर्स। ओके, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जो हर्बीवोर्स होंगे तो वो 100% अपना जो फूड है वो हमेशा प्लांट्स से ही लेते हैं। तो इसमें एग्जांपल हम बोल सकते हैं क्या होंगे, एग्जांपल जैसे काऊ हो गया। काऊ के अलावा हम बोल सकते हैं बहुत सारे और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं रैबिट। ओके, तो रैबिट बोल सकते हैं हम, रैबिट। ओके, और उसके अलावा हम बोल सकते हैं डियर एक्सेट्रा में, ऐसे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। तो ये जो होते हैं डियर, DEER। ओके, तो ये जो डियर है या फिर हम बोल सकते हैं काउ रैबिट है, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि सिर्फ अपना जो फूड है वो हमेशा प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं। अब दूसरा जो एग्जांपल है हमारे पास क्या है, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स, तो ये जो कार्निवोर्स होंगे ये क्या करेंगे, ये जो अपना जो फूड है वो दूसरे एनिमल्स को ले, मतलब दूसरे एनिमल से ऑब्टेन करेंगे। दूध एनिमल्स बोल सकता हूं मैं, दूध एनिमल्स विच ईट्स ओनली अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ठीक है, मैं लिख देता हूं, दूध एनिमल्स विच ईट विच ईट ओनली अदर एनिमल एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं जो कार्निवोर्स होंगे वो एक दूसरे को मार के, मतलब कि बोल सकते हैं एक जो कोई हर्बीवोर्स हो सकता है कोई एनिमल, या फिर कोई कार्निवोर्स एनिमल हो सकता है, तो एक दूसरे को मार के भी ये अपना जो फूड है वो लेते हैं। या फिर कोई इसमें हम बोल सकते हैं क्या, जो कार्निवोर्स होंगे एग्जाम्पल जैसे हम लायन, टाइगर, ओके एक्सेट्रा हम बोल सकते हैं। ये सारे जो एनिमल्स होंगे वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, कार्निवोर्स की कैटेगरी में। अब थर्ड आते हैं जैसे कि हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। तो ओमनिवोर्स कौन से होंगे, देखो दोज एनिमल्स
those animals which eat wood, plants and animals are called omnivores। यानी कि हम बोल सकते हैं जो ओमनीवोर्स होंगे वो क्या होंगे, बेसिकली कि ये जो अपना फूड है वो दोनों से ही ले सकते हैं, यानी कि प्लांट्स को भी खा सकते हैं और ये एनिमल्स को भी खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे डॉग हुआ, और इसी कैटेगरी में हम भी आते हैं मैन, या हम बोल सकते हैं ह्यूमन। वे तो ह्यूमन या फिर मैन इसी कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। और हम बोल सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। तो जैसे जो भी एनिमल्स होंगे वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाएं तो हम क्या बोलेंगे, ओमनिवोर्स। और अगर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाएं तो फिर हम बोल सकते हैं कार्निवोर्स। और जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो हम बोलेंगे क्या, हर्बीवोर्स। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम देखेंगे क्या कि जो स्टेप्स होते हैं, मतलब कि जो फूड ले रहे हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता है कि जैसे फूड लिया, फूड बनाया उसने और फिर उसको पूरा सप्लाई करते हैं एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट के पार्ट तक, है ना। वैसे ही हम बोल सकते हैं जो फूड है तो एक प्रोसेस होती है फूड को लेने के लिए, या फिर फूड से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए एक प्रोसेस होती है पूरी। तो उसे हम बोल सकते हैं क्या, डिफरेंट स्टेप्स, different steps in the process of nutrition in animals। देखो जैसे हम लोग हैं, हम अपनी ही बात करते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, हम प्रोसेस बाय प्रोसेस चलते हैं। जैसे हमने सबसे पहले क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। जैसे ये सारी प्रोसेस होती है, मैं लिख देता हूँ एक बार तो फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इंजेक्शन, ओके, इंजेक्शन। सेकंड वन डाइजेशन, थर्ड वन इज absorption, absorption, fourth assimilation, okay, fifth one is digestion। तो हम ये देखते हैं कैसे होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो ये इंजेक्शन होगा क्या, मतलब कि जो स्टेप में हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो न्यूट्रिशन हम लेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो इंजेक्शन है। तो इंजेक्शन होता क्या है हम समझते हैं। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड into the body is called ingestion। तो हम बोल सकते हैं जो इंजेक्शन होगा, जैसे हमारे पास कोई खाना रखा हुआ है, तो खाना रखा हुआ होता है तो हम उसको क्या करते हैं, अपने माउथ के थ्रू अंदर लेके जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को इंजेक्शन। अब सेकंड क्या होगा, जैसे हमने फूड ले लिया तो हम करेंगे डाइजेशन। तो डाइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस इन विच द फूड containing large insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules is called
डाइजेशन। तो हम डाइजेशन को ऐसे समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स वो हमने रोटी खाते हैं या फिर कुछ भी खाना खाते हैं, तो हम बोल सकते हैं जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स से डायरेक्ट तो एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर नहीं सकते। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी ये बोल सकते हैं हम तोड़ सकते हैं। तो वो जो ब्रेक डाउन किया हमने, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, डाइजेशन। ओके, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर में या फिर कोई जैसे गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे बॉडी के अंदर बनता है, तो वो गैस्ट्रिक जूस है वो रिएक्ट नहीं करता सही से। ठीक है, अगर ज्यादा बड़ा कोई फूड होता है, साइज मतलब मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, तो इस वजह से कोई रिएक्ट नहीं कर पाता, अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है, तो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट में तोड़ दिया उसको, तो ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ये ब्रेक हो जाएगा। तो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाइजेशन। ओके, तो इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोल सकते हैं। यानी कि सिंपल सा समझो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल को फूड मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, फूड पार्टिकल की, ये छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स में इनको तोड़ना, ये क्या है, डाइजेशन। ओके, अब समझते हैं एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, फूड passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जैसे हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको डिवाइड किया, अब थोड़ी सी एनर्जी हमने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद जो फूड क्या होगा, फूड पास करेगा इंटेस्टाइनल वॉल से। तो वॉल क्या बोल सकते हैं हम, सबसे पहले इंटेस्टाइनल वॉल मतलब कि जो इंटेस्टाइन होती है वो उसके आसपास बोल सकते हैं ऐसे कोई इस टाइप के इंटेस्टाइन की जो बॉल्स होती हैं, इधर से ये और ये इधर से, मतलब चारों तरफ से जो घेर के रखा है उसने, तो वो से हम क्या बोल रहे हैं, इंटेस्टाइनल वॉल। तो हम इसको इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम, ये जब इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, या ब्लड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें चला जाए, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करना, सीधी बात, एनर्जी एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द फूड, या फिर हम बोल सकते हैं डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होगा, absorbed food is taken in by body cells and used for energy, growth and repair is called assimilation। तो एसिमिलेशन की प्रोसेस को होगी, जो एब्जॉर्ब फूड है, तो ये बॉडी, जैसे हम बोल सकते हैं एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी कि जो बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं, किस चीज में, ग्रोथ में कर सकते हैं या फिर रिपेयरिंग में कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। यानी कि एब्जॉर्ब फूड से जो एनर्जी मिली हमें, तो या फिर हम बोल सकते हैं एब्जॉर्ब फूड से जो बॉडी सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, उन्होंने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया, ग्रोथ और रिपेयरिंग में हेल्प करवाई। तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं एसिमिलेशन। अब इसके बाद लास्ट बचता है हमारे पास इजेशन। इजेशन क्या होगा, जैसे हमने ये सारी प्रोसेस कर ली, अब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बचा है हमारे पास। ओके, तो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा, उसे हम क्या बोल रहे हैं, या फिर लास्ट प्रोसेस, द प्रोसेस in which the undigested
undigested food is removed from the body is called digestion। तो ये प्रोसेस को हम बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हम बोल सकते हैं जो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद हमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उसके बाद एसिमिलेशन भी कर दिया उसका, हम बोल सकते हैं जो एनर्जी है उसको यूज भी कर लिया, रिपेयरिंग करने के, रिपेयरिंग और जो ग्रोथ होती है बॉडी की उसमें भी हमने यूज कर लिया। अब लास्ट बचता है क्या, जब सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो कुछ ना कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, और अनडाइजेस्टेड फूड या फिर हम बोल सकते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट को हमने बोल सकते हैं इजेशन, यानी कि बाहर निकालना, बॉडी के बाहर निकाल दिया, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सक्रीशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, इजेशन। ओके, तो यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो न्यूट्रिशन होता है अमीबा में कैसे होगा। जैसे सिंपल जो सेल्स होते हैं, सिंपल सिंपल एनिमल्स होते हैं, तो सिंपल एनिमल्स हम बोल सकते हैं जैसे अमीबा। ओके, तो अमीबा में जो फूड का न्यूट्रिशन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा हम कैसे करवाएंगे या फिर कैसे होता है। बेसिकली हमें पता है कि जो प्रोसेस होती है वो सभी इसी टाइप से होगी, सबसे पहले इंजेक्शन होगा, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, लास्ट में इजेशन। तो इस टाइप से ही प्रोसेस चलेगी सारी। तो हम बोल सकते हैं इंजेक्शन अमीबा एंड हम बोल सकते हैं क्या, पैरामीशियम ऑल्सो। दो टाइप के हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पर। ओके, पैरामीशियम। तो जो सिंपल एनिमल्स हैं जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम, इनमें क्या होगा, न्यूट्रिशन लिख देता हूं मैं, न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे अमीबा में। तो अमीबा के किस टाइप से, जैसे हमारे पास ये अमीबा है, सपोज करो। ओके, तो ये अमीबा ये हुआ, तो ये क्या है, फूड, ये है अमीबा, ये है न्यूक्लियस। तो हमें ये पता है कि जो अमीबा होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो सिंगल सेल या ये बोल सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर होने की वजह से इसमें क्या होता है कि एक ही सेल है जिसको सारे के सारे काम करने पड़ते हैं। तो पोडिया, ठीक है, तो इसमें एक स्यूडोपोडिया नाम से हम बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, तो ये है हमारा सबसे पहला इंजेक्शन प्रोसेस। तो इंजेक्शन प्रोसेस में क्या किया, स्यूडोपोडिया की हेल्प से इसने ये एक तरह से ये जो फूड आया तो उसको कैप्चर किया, हम बोल सकते हैं। ओके, तो जब फूड को कैप्चर किया तो इसने मतलब बोल सकते हैं उसने अपने अंदर लिया फूड को। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो फूड है वो धीरे धीरे अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद हम बोल सकते हैं एंजाइम एंटर्स एंटरिंग फूड वैक्यूल, इसे क्या हम बोल रहे हैं, फूड वैक्यूल। और बी डाइजेशन, सेकंड प्रोसेस होगी डाइजेशन। ओके, तो इसमें क्या किया हमने, जो डाइजेस्ट फूड है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का स्टार्ट कर दिया यहाँ से। तो डाइजेशन जब हो जाएगा तब हम बोलेंगे थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, इसके बाद जैसे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में फूड ये टूट गया, तब हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी, यानी कि जो प्रोसेस होगी वो बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन। ओके, ये हो गया हमारा सी। इसको हम बोल रहे हैं क्या, डाइजेस्टेड फूड। इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टेड फूड, और ये जो न्यूक्लियस है वो तो अपनी जगह पे रहेगा। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं डाइजेस्टेड फूड है वो उसमें अंदर आया है, या डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होने के बाद एक प्रोसेस और होगी, अमीबा ग्रो करेगा। ग्रो करना मतलब हम बोल सकते हैं कि अमीबा का साइज बड़ा हो जाएगा। क्यों हुआ अमीबा का साइज बड़ा, क्योंकि उसने
जो फूड है वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो हम बोल सकते हैं अमीबा ग्रोज। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। ओके, तो एसिमिलेशन इस प्रोसेस को बोलेंगे। और लास्ट प्रोसेस में क्या होगा? लास्ट प्रोसेस में इस टाइप से एक ओके अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट, यानी ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अब ये जो प्रोसेस होती है वो कहीं से भी हो सकती है, यानी कि इजेशन की प्रोसेस है वो कहीं से भी हो सकती है अमीबा में। जैसे मैं बोलूं कि क्या यहाँ से हो सकती है, यहाँ से ये रप्चर हो सकता है इसका वॉल, बिल्कुल हो सकता है, तो यहाँ से भी प्रोसेस हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, किसी भी पॉइंट से ये प्रोसेस हो सकती है अमीबा में। तो इस प्रोसेस को बोल रहे हैं इजेशन। ओके, तो इजेशन में क्या किया, जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड है, एब्जॉर्ब फूड फूड और एसिमिलेशन के बाद जो अमीबा ने ग्रो कर लिया, यानी कि बोल सकते हैं एनर्जी को यूज कर लिया, रिपेयर करने में या फिर ग्रो करने में यूज किया उसने एनर्जी को। उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस बची, यानी कि इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर फेंक दिया। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं अमीबा में जो न्यूट्रिशन है ऐसे होता है। यानी कि एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले उसने इंजेक्शन किया फूड को विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की हेल्प से इसने फूड को कैप्चर किया, अपने अंदर लेके गया, फिर उसके बाद डाइजेशन हुआ। तो डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होगा, जो फूड लिया था उसने छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसने तोड़ा, तब एब्जॉर्प्शन किया उसने, जो एनर्जी है फूड की उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट किया। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या किया इसने, अमीबा ने जो एनर्जी को यूज किया, कैसे, ग्रो करके एनर्जी को यूज किया। तो इस प्रोसेस को हमने बोला एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन होने के बाद अब अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है उसको उसने अमीबा ने बाहर फेंक दिया, इसको हम बोल रहे हैं इजेशन। यानी कि 5 स्टेप्स में ये जो प्रोसेस है अमीबा में न्यूट्रिशन की वो होती है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं सेम पैरामीशियम में भी होता है। तो पैरामीशियम में बट एक अलग से एक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ सीलिया, और इसमें एक माउथ होता है। तो सीलिया की हेल्प से क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन paramecium food is captured by, या फिर मैं बोल सकता फूड इज कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ सीलिया। अब सीलिया क्या होंगे, सीलिया होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया, जो कि क्या करते हैं, अमीबा को फूड को कैप्चर करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो फ्लोट करने में भी हेल्प करते हैं, बहुत सारे और भी जो एक्टिविटीज हैं वो उसमें भी हेल्प करवाते हैं। तो सीलिया क्या होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अमीबा की बॉडी पे बाहर की साइड प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आएगा। और जो हम बोल सकते हैं जो इजेशन है या फिर जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन की, वो सभी सेम रहेगी। तो सेम कैसे रहेगी, जैसे सबसे पहले उसने वो भी इंजेक्शन करेगा, इंजेक्शन कैसे करेगा, माउथ की हेल्प से, माउथ की हेल्प से और विद द हेल्प ऑफ सीलिया, ये दो चीजें करेगा। तो माउथ से इसने क्या लिया, विद द हेल्प ऑफ सीलिया फूड लिया, फूड लेने के बाद फिर से वो डाइजेशन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, एसिमिलेशन, और लास्ट में इजेशन करके अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक देगा। तो बाहर फेंकने के बाद हम बोल सकते हैं जो अमीबा है, जो एसिमिलेशन की प्रोसेस में उसने ग्रो कर लिया होगा। ओके, अमीबा या फिर हम बोल सकते हैं पैरामीशियम, और दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दोनों में प्रोसेस सेम होगी बट स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। अमीबा में सूडोपोडिया की हेल्प से फूड कैप्चर किया जा रहा है, और वहीं अगर हम बात करें पैरामीशियम में तो उसमें सीलिया की हेल्प से फूड को कैप्चर किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारे पास है क्या, न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। जैसे मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स की हम बात करते हैं, जैसे ग्रास हॉपर हुआ या फिर कैट हुआ, डॉग हुआ, या फिर हम अपनी बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की, सबसे अच्छे है ना, मतलब बोल सकते हैं सबसे अच्छा एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स का ही ले सकते हैं इसमें। तो जो इसमें क्या होता है, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक तरह से पूरा ग्रो होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक ही सेल है, उसको ही सारी एक्टिविटीज करनी है। बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि सारे जो ऑर्गन्स हैं वो स्पेसिफिकली वही वर्क करेंगे जिसके लिए वो पहले से बनाए गए हैं।
है ना। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कि जो मैं करवाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, तो न्यूट्रिशन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और ये भी कैसे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, हाइड्रा नहीं, हाइड्रा की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, यानी कि हम बोल सकते हैं कौन से, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो जिसमें कि सभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप हो चुका है। ओके, तो इस टाइप से हम बोलेंगे, जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे किस, इसमें हम अपना यानी कि ह्यूमंस, तो इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पढ़ेंगे हम, और अदर एक्टिविटीज को भी हम इसके आगे करेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।